फोटोसिंथेसिस में तुम्हें क्या याद रखना है सबसे पहले, मतलब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तुम्हें एग्जांपल याद रखने हैं बेटा। होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जांपल्स, सेप्रोफेटिक के एग्जांपल, जैसे कि मशरूम एक एग्जांपल होता है सेप्रोफेटिक का। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो होता है, जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, उनके एग्जांपल कसकटा, लाइस, टेपवॉर्म। एग्जांपल याद रखने हैं बस, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में तुम्हें एक डायग्राम याद रखना है कि गैसेस का इंटरचेंज हो कहां से रहा है। गैसेस का इंटरचेंज यहां से हो रहा है। ये क्या है, स्टोमेटा, साइड वाले हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल को पानी मिला तो खुल गए, पानी गया तो बंद हो गए, ठीक है। स्टोमेटल ओपनिंग है। ये ग्रीन कलर का क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं, गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन भी इसका काम होता है, ठीक है। अगली चीज, ये 5 स्टेप सबको याद हो गए होंगे अब तो। इनजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ये है क्या, अमीबा। अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम में एक अंतर होता है। अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है, पैरामीशियम के पास सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक ना एक्टिविटी आजकल बहुत पूछी जा रही है कि एक कंटेनर है, उसमें हम KOH रख देते हैं। क्या रख देते हैं, KOH। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि KOH क्या करता है, CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है। विदाउट CO2 प्लांट प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तुम लोग नींद लेकर आए हो आज या नहीं आए हो, या फिर बिना ऐसे ही आ गए हो। हाँ, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो नहीं सो पाया। मैं नहीं सो पाया, मैं कंटेंट बना रहा था, मैं तो नहीं सो पाया। KOH क्या करता है, CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। नहीं सो क्या है, ऐसा मत करो यार, सो लिया करो, ऐसे मत क्या करो यार। चलो कोई नहीं, अब तो अच्छा पेपर जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, अब इस पूरे में से आपके जो क्वेश्चन आएंगे, डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आएगा, बट इसमें से लेबलिंग पे सवाल पूछ लेगा। जैसे कि माउथ में कौन सा एंजाइम है, कौन सा होता है, सलाइवरी अमाइलेज, क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ता है। ईसोफेगस, पेट, पेट में क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं लिवर, लिवर में क्या होता है, बाइल जूस, क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और एल्कलाइन बनाता है फूड को। पेनक्रियास, पेनक्रियास में 3 एंजाइम, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और क्या, लाइपेस। वो तीनों क्या करते हैं, वो तीनों आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे मार्क कर देगा और पूछ लेगा कि इधर एंजाइम क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती हैं, अब्सॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड फूड को ब्लड के अंदर, ठीक है जी। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि वाटर को अब्सॉर्ब करती है। लास्ट में होता है एनस, जिससे हम इजेशन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब आ रहा है क्या, अब आ रहा है क्या, ध्यान समझना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ये जो टेबल तुम देख रहे हो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यहां से भी लेबलिंग पे क्वेश्चन आएगा। लेबलिंग पे कैसे आएगा, मान लो यहां पर एक एक्स बना दिया, तो आपको पता होना चाहिए यहां क्या है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरुवेट में टूटता है। 3 रास्ते होते हैं, एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक अगर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, वाटर बनाएगा, CO2 बनाएगा। बट अगर मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं, याद रहेगा। और अगर यीस्ट में हो रहा है तो वो इथेनॉल बनाता है, ठीक है। एरोबिक, एनारोबिक, ज्यादा एनर्जी किसमें बनती है, बहुत बढ़िया, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बन रही होती है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखने। ये डायग्राम भी सिर्फ और सिर्फ लेवलिंग के लिए दिखा रहा हूं, ड्रॉ करने की प्रैक्टिस मत करना। लेवलिंग याद रखो, यहां पर होता है फेरिंग्स और फिर होता है लैरिंग्स। पहले आता है P, फिर आता है L, ठीक है। ये होता है ब्रोंकाई, ये होता है ब्रोंक्यूल्स। एल्वोलाई, एल्वोलाई गैसेज एक्सचेंज कैसे कर पाते हैं, आपको वो 2 पॉइंट याद होने चाहिए। एल्वोलाई गैसेज एक्सचेंज कैसे कर पाते हैं बेटा, कैसे कर पाते हैं, तो आपको वो 2 पॉइंट याद रहने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। दूसरा पॉइंट, एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो 1 सेल्ड थिक होती है, जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज इजीली हो जाता है। ये 2 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डायफ्राम और रिब का काम बताओ। तो जब हम इनहेल करते हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, एक्सहेल करते हैं, बेंड हो जाता है। रिब्स बाहर जाती हैं, रिब्स अंदर जाती हैं। ये क्यों हो रहा है, ताकि हम चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम को बढ़ा सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया।
इतना क्लियर हो गया? अच्छा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायग्राम एंड रिंग ऑफ कार्टिलेज? रिंग ऑफ कार्टिलेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, क्या करता है? प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है। चलो, अगर मैं हार्ट की बात करूं, ये डायग्राम देख लो, ये है हार्ट, ये है हार्ट। बहुत सारे सेट में आपको आज के पेपर में, आज के पेपर में हार्ट के डायग्राम पे लेबलिंग पे दिखेगा, और कुछ सेट्स में आपको दिखेगा कि जो हार्ट है ना, वो डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन का जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन क्यों है, या फिर हार्ट में 4 चैम्बर क्यों है, ये सवाल। ठीक है, ये इसकी जो लेबलिंग है इस पे क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ करने को नहीं आता, लेबलिंग पे आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ये होता है लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कौन सी चीज लेके आ रही है, याद करने की ट्रिक याद कर लो। पीवी सिंधु ने बोला, अयो अयो मुझे वीडियो कॉल करवा दो मेरे पेरेंट्स से। यानी सबसे पहले जो चीज लेकर आती है लेफ्ट साइड में, वो है पल्मोनरी वेन। फिर जो बॉडी में लेके जाती है वो है आयोटा, और फिर है वीना कावा जो कि वापस लाती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में पल्मोनरी आर्टरी वापस लेके जाती है, कहां पर? आपके लंग में। ठीक है जी, बहुत सही, बहुत सही। तो डबल सर्कुलेशन होता है, 2 बार हार्ट में आता है। क्यों आता है? रीजन सुन लो, रीजन सुन लो। रीजन क्या है इसका? इंश्योर्स एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। दूसरा, अकर इन मैमल एंड बर्ड्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे अंदर होता है और बर्ड्स के अंदर होता है, बाकी के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। 4 चैम्बर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के अंदर? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने के लिए, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहने के लिए। ठीक है, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थिक वॉल्ड क्यों होते हैं? वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना है और एक को रिसीव करना है, तो वेंट्रिकल जो होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं वेन्स के अंदर, क्यों? टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं। बताओ क्यों? क्योंकि वो ब्लड को अवे लेके जा रही हैं, किससे? पंप ब्लड जा रहे हैं उनसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, इतनी चीज हमारी क्लियर हो गई है, ये पूरी चीजें हमें समझ आ गई है, डबल सर्कुलेशन समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो हमें पता ही है। जाइलम क्या करता है? वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या करता है? ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, ये क्या है? बाई डायरेक्शनल है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ट्रांसपिरेशन हेल्प जाइलम। तो ट्रांसपिरेशन क्या करता है? जब पानी ऊपर चला जाता है ना, तो लीव्स पे लो प्रेशर हो जाता है, रूट्स पे हाई प्रेशर हो जाता है, जिससे पानी ऊपर चला जाता है, यानी ट्रांसपिरेशन पुल हो जाता है, उसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या होता है? Xylem tissue transports water and mineral from the root to leaf. Water enters the root by osmosis and move upward through xylem vessel. It move upward through xylem vessel. This upward movement is known ascent of sap. ये किस वजह से होता है? ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा जो फ्लोएम जो फूड की सप्लाई करता है उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम पे लेबलिंग पे आपको क्वेश्चन दिख सकता है। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। किडनी है, रीनल आर्टरी लेके आ रही है। ठीक है, ये जो आपको 2 दिख रहे हैं ये यूरेटर है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, नीचे यूरेथ्रा। क्या? यूरेथ्रा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये नेफ्रॉन, इसकी लेबलिंग तो भाई अगर आ गई तो आधे बच्चे गलत करके आएंगे, तुम सुन जाओ। देखो, ये जो बीच वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहां पर होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहां होता है? इस एरिया में। पूछेगा फिल्ट्रेशन कहां होता है? इस एरिया में। ठीक है, अच्छा, ये जो तुम्हें एरिया दिख रहा है ना अजीब सा, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर पार्ट, इस एरिया में होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी वापस से अब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। ठीक है, यह है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये है कलेक्टिंग डक्ट। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड, तो आपको 3 पार्ट में आंसर लिख के आना है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्टर होता है। फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, वापस से जो पानी वगैरह होता है वो रीअब्जॉर्ब करता है ब्लड। और उसके बाद ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, यानी ट्यूब्यूल के अंदर वो चीजें सेक्रीट हो जाती हैं। ठीक है, अब प्लांट कैसे एक्सक्रीशन करते हैं? प्लांट अलग अलग टाइप से करते हैं। गैसेस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, लीव्स के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, डेड टिश्यूज के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, रेजिन एंड गम्स के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, सॉइल में भी एक्सक्रीट कर रहे